अलजेब्रा फ्लैशबैक, यानी कि थोड़ा बहुत अलजेब्रा की थोड़ा सा रिवीजन है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द डिफरेंशिएशन थिंग। तो अलजेब्रा फ्लैशबैक क्या चीज है, या व्हाट डू वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर टॉपिक? तो इट इज वेरी सिंपल कि अलजेब्रा में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि अलजेब्रा का सबसे जो चीज है वो है कि व्हेनेवर वी हैव एक फंक्शन है f of x which is equal to, for example, इस सिस्टम की फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x, जब ये इसकी हम चेंज करेंगे, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चेंज करेंगे, तो इट विल बिकम दिस। आप सब लोगों को इस चीज के बारे में अच्छी तरह पता है, बट इट इज जस्ट अ फ्लैशबैक, जस्ट अ रिमाइंडर, रिफ्रेशर। 1 over x स्क्वायर है, ये हो जाएगा x raised to power -2। अगर यहाँ पे हमारे पास 1 over x अंडर द रूट है, तो ये हो जाएगा दिस, ये हो जाएगा दिस। जी ये बातें आपको ज़हन में है ना? बताएं जी, कोई आप लोगों की बात समझ आ रही है? ओके, हम लोग करीब कह रहे हैं कि समझ आ रही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? अलजेब्रा के हवाले से ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि x स्क्वायर और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 है। We have a function x raised to power 2 under the root और इसकी जो वो हमारे पास है वो 5। अब इसमें क्या है? This is written as x 2 by 5। जी ये भी आप लोगों के ज़हन में है। इसी तरह x 3 है, यहाँ पे लेट्स से 2 लिखते थे, अगर कुछ ना लिखा हो दैट मींस 2, लेट्स से आई राइट 6, बन जाएगा x 3 by 6 which is x 1 by 6। ये बात भी क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। अब ये दो बातें अगर आप लोगों को आसान है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फ्रीक्वेंटली यूज इन आवर डिफरेंशिएशन। So let us start with the differentiation of differentiation को लिखते कैसे हैं and how we can differentiate a constant function। सबसे पहले याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन को लिखा कैसे जाता है। डिफरेंशिएशन इज इसकी जो डिनोट वो इस तरह लेते हैं dy by dx, या कुछ लोग इसको इस तरह प्रेफर करते हैं, और कुछ लोग बिकॉज ये एक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो कुछ इसको f bar of x कहते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे कि सर ये x इक्वल टू आ रहा है, y इक्वल टू आ रहा है। हम लोग ये देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम ये देख रहे हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, तो उसको हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। तो वो इस तरह लिखा जाएगा। लेकिन हमारे पास इस कोर्स में या इस लेवल के ऊपर बिजनेस स्टडीज के अंदर मोस्टली हम दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज भी, अब आप कहेंगे सर इसके एप्लीकेशंस का यूज किधर है? आपके पास कोई भी दो वेरिएबल्स हैं और आपने देखा है कि इसके ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है, एज वी ये किस तरह चेंज हो रहा है एज वी चेंज दिस। लेट्स से प्राइस किस तरह चेंज हो रही है as the petrol, the overall inflation किस तरह चेंज हो रही है as the petrol prices in international market change। तो आप उसको x ले लेंगे और अपने कंट्री की जो इन्फ्लेशन है उसका y लेकर चलोगे। तो पॉइंट ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हाटएवर इज दिस, ये जो भी आपका वेरिएबल, ऑप्टिमाइजेशन में जब आप जाओगे तो ये स्पेस हो सकता है, ऑप्टिमाइजेशन जब आप जाओगे फॉर एग्जांपल सप्लाई हो सकती है, डिमांड हो सकती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई या डिमांड जो भी आपका वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू दिस, लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारे पास टाइम आ जाएगा। इन शॉर्ट ये कि बिकॉज ये एक जनरल कैलकुलस का कोर्स है रिलेटेड टू बिजनेस, तो हम इसमें जेनेरिकली लिख रहे हैं dy by dx, y will be any variable and x will be any other variable
The point is the rate of change of this variable with respect to this variable. And इसका because ये थोड़ा सा कुछ लोग इसको इसका लिखना पसंद करते हैं f dash of x. This is what is that is how we can donate the differentiation part. Now coming to the point, okay, how you can what will be the differentiation of a constant? अब मैंने आपको differentiation की definition बोली है, that is it is the rate of change, यानी कि किस स्पीड से with which speed हमारा जो change है वो occur हो रहा है. अब with this definition in mind, let's say we have a function f of x is equal to 2 or 3 or 5 or -1 or -2, whatever is that function, that's a constant function. This is known as a constant function. अब हमारे पास ये constant function है, तो remember आपको मैं कहता हूँ कि find out the derivative of this function, find out the rate of change of this function. अब important point ये है, this function is not changing because it's a constant function. दोबारा सुने इस बात, this constant function is not changing. So when I ask you what is the rate of change of this function, इसी सवाल को एक और सेंटेंस में पूछता हूँ, what will we get if we differentiate, इसकी differentiation करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा या rate of change क्या है. Since this is a constant function, so there is no change. When there is no change, there is no rate of change. तो हम कहते हैं, इस वजह से हमने जेनेरिक बना लिया, रूल बना लिया कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, because there is zero rate of change, there is no rate of change. लिहाजा जब भी आपके पास कांस्टेंट फंक्शन होगा हम कहेंगे f bar of x या dy by dx is equals to 0. dy by dx of this constant is 0. इसको अब आपको मैंने जो डेफिनेशन इसको कॉम्प्लीमेंट करके बता दिया है, अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा 0 रहेगा. तो लेट्स से आप कहते हो कि ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी का जो हमारे पास ग्रेविटी है या व्हाटएवर, हमारे पास जो चीजें कांस्टेंट है, the things that are constant, their derivative will always remain 0. जी क्वेश्चंस प्लीज. तो हम लोगों ने पहला रूल पढ़ लिया या पहले हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली कि for every constant, a constant can be negative or positive. For every constant, the rate of change is always 0. Therefore, the differentiation of a constant function is going to be 0. Do we have a question here? कोई सवाल है? So there is no question because आपने yes, तो हमारे पास मैसेज आ गया कि भाई कोई सवाल नहीं है. Let's move next. अब हमारे पास डिफरेंशिएशन के अंदर है पावर रूल. We have power rule. In differentiation, rate of change के अंदर हमारे पास पावर रूल है. पावर रूल क्या कहता है या डिफरेंशिएशन के अंदर पावर रूल क्या है? We have made a rule. हमारे पास जब भी कोई फंक्शन होगा, एक फंक्शन f of x, let's say उसकी पावर है, जेनेरिक में लिख रहा हूँ x raised to power n. x raised to power n ये हमारे पास एक फंक्शन है. अब आपको कहा जाता है कि फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन और फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. तो आप कैसे करोगे? f इसको हम लिख सकते हैं f bar of x, इसको इस नाम लिखा जाता है. Now this particular thing, इसको हम क्या करेंगे, इसको जो रूल है हमारे पास कि this whatever the power is, पावर हमारे पास इससे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी x और पावर में एक हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम we will be able to find the rate of change of this particular function which is this. G questions.
So f bar of x of any function of any variable with some power, for example मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ f of x, मेरे पास है x स्क्वायर, आसान सा सवाल लिया x स्क्वायर, एक स्टूडेंट आगे सवेज जी, so we have x square or then it is asked to find out the derivative of this particular function f bar of x. तो ये 2 मल्टीप्लाई देखिए बिल्कुल जैसे इस तरह जो पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर को हम इधर ले आए मल्टीप्लिकेशन की साइड पे, प्रोडक्ट की साइड पे x एज इट इज आ गया और पावर में से एक माइनस कर देंगे 2 माइनस 1, ये हमारे पास बन गया 2x. So now the derivative of this particular function x square is 2x और 2x किस में आता है, वो इस प्रोडक्ट रूल सॉरी इस पावर रूल की वजह से आता है. अभी मैं आपको 2-4 सवाल करवाऊंगा, डू नॉट वरी रिगार्डिंग दिस एंड द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन. तो दोनों को हम लेके चलेंगे करते एक ही सवाल में ताकि आप दोनों की साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस हो जाए. जी क्वेश्चंस प्लीज. There are no questions. Seems that there are no questions. अभी 2-3 सवाल हैं जिसका आप लोगों ने जवाब दे. एक हमारे पास क्या है, f of x, पहला सवाल मैं करूंगा, is 2x cube plus x raised to power -1 plus 1 over x square plus 3. ये एक सवाल है जितना कुछ हमने पढ़ा है सब कुछ उसके अंदर आ गया. एंड लेट मी जस्ट डू इट. और आपको कहा जाता है कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. डेरिवेटिव तो f बार ऑफ x, सबसे पहले यहाँ पे लगेगा पावर रूल. तो पावर रूल क्या कहता है कि ये जो पावर है यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो 2 को मैंने बाहर रखा, 3 को जब मल्टीप्लाई किया x रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, पावर में से 1 माइनस भी कर दिया, प्लस नाउ दिस इज डिफरेंट बिकॉज़ दिस इज रेज़ टू पावर 1, so -1 x रेज़ टू पावर -1 और -1 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर. इसको मैं अभी इस तरह लिख देता हूँ कि d बाई dx, यानी कि मैंने अभी तक निकाला नहीं है, और इसके ऊपर ले गया यानी कि ये -2 हो गया, प्लस ये 3 जो है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है फ्रॉम द कांस्टेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के कांस्टेंट का डेरिवेटिव है इट विल बी 0. ये 0 आ जी. यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे. नाउ आसान हो गया सारा काम. 2 × 3 6x स्क्वायर, ये वाला माइनस x रेज़ टू पावर -2 प्लस, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो -2 x रेज़ टू पावर -2 -1. ये कबीर खान ने भी हमें ज्वाइन किया. जी कबीर वेलकम. नाउ 6x स्क्वायर माइनस x रेज़ टू पावर -2 -2x रेज़ टू पावर -3. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर -1 over x square -2 over x cube. Now this is the differentiation of this particular function. ये question पूछे. If there are no questions, then I can give you few questions to answer for practice. सर अस्सलाम वालेकुम सर. जी अस्सलाम वालेकुम. तो भी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. ठीक है सर, खैर खैरियत सर. सर लेट इसलिए सर थोड़ा नेट कनेक्शन था सर. No problem. Now practice questions for you. F of x is equals to, I'll start with the easy one and then move on to the थोड़ा सा combination करके दूसरे बनाएंगे इसको. F of x is equals to, आसान से with some constant, let's say -2. दूसरा सवाल f of x is equals to x square. तीसरा सवाल f of x is equals to x square -2. चौथा सवाल f of x is equals to x cube -2x square plus 3 over x
plus 5, and a little bit more complex, 2x2 plus 3x to the power minus 3 plus 2x plus 5. Now please attempt these 1, 2, 3, 4, 5. ये with every step जो है ये मुश्किल होते जा रहे हैं. आप ये 5 सवाल है बहुत ही आसान है. They should not take more than 5 minutes. आप इसको करें. I'm waiting here. If you have any questions, I am available to answer. ओके जी क्लास, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों को आप पूछ लें. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें. नेक्स्ट चीज की तरफ, वो बहुत ही आसान है, अभी हम लोगों ने कर भी लिया है, कोई ऐसी वो परेशानी वाली बात नहीं है. वो ये है कि सम और डिफरेंस रूल फॉर डिफरेंशिएशन. तो सम और डिफरेंशिएशन रूल वो हमारे पास क्या है? बहुत ही आसान है, अभी हमने किया भी है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है तो x 2x प्लस 3x स्क्वायर और हमें कहा जाता है कि इसका आप डेरिवेटिव निकालें, तो इन दोनों का डेरिवेटिव जो है वो अलग-अलग निकल सकेगा, जिस तरह अभी हम लोगों ने किया भी है. तो दिस इज हाउ वी कैन डू इट. तो हम में से आप ये अटेम्प्ट करता हूँ f बार ऑफ x, या इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं जैसे मैं बार-बार एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि d/dx ऑफ f ऑफ x ये लिख सकते हैं, व्हिच इज ये 2x का हमारे पास डेरिवेटिव है 2 और 3x स्क्वायर का है 6x. ठीक है, दैट इज हाउ we can do it. We can utilize the sum or difference rule. The point is just that if we have a function जिसके अंदर हमारे पास एक ये वेरिएबल अलग से गिवन है, एक ये टर्म है और एक साथ ये है हमारे पास, तो 2x प्लस 3x स्क्वायर इसका अलग हमारे पास डिफरेंशिएशन लगेगी. प्लस अगर ये प्लस हो या माइनस हो, इट विल वर्क द सेम. अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता और यहाँ पर भी माइनस आ जाता. So this is how we can do it. Now, because हमने ये सवाल अटेम्प्ट किया, therefore I am not emphasizing much on it. बिल्कुल अभी हमने 5 सवाल जो किए हैं, उनमें से 4 सवाल इसी रूल के मुताबिक थे. अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट रूल की तरफ जो कि हमारे पास है. अगर हमारे पास देखिए, अभी हम लोगों ने क्या कर लिया कि हम लोगों ने एक फंक्शन था जिसमें हमारे पास दो टर्म्स थी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x या प्लस 6, वो प्लस थी या माइनस थी. अब हम एक इस तरह फंक्शन देखेंगे, एक फंक्शन है जिसके साथ दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं. वो फंक्शन है which is equals to functions for example h of x into g of x. यानी कि एक फंक्शन है उसके साथ दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई होता है. तो अब इस किस्म के सवालात को फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3 into 5x प्लस 6. अब इस किस्म के सवालात अगर हमारे पास होंगे तो हम उनका डिफरेंशिएशन किस तरह निकालेंगे. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. पहले हमने क्या किया, जरा मैं अगर रिकंसाइल करूं, हम लोगों ने पहले देखा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा. फिर हमने देखा कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है जिसकी एक टर्म है x रेज़ टू पावर n, उसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा. फिर हमने डिफरेंट टर्म्स को इकट्ठा किया जिसमें कांस्टेंट भी था, प्लस भी था, माइनस भी था, रेज़ टू पावर भी था, और हमारे पास फ्रैक्शंस भी थे. तो हम लोग उसका डेरिवेटिव किस तरह निकालेंगे, हमने वो चीजें भी देखी. अब हम जा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है which is equals to the multiplication of two other functions. For example, this is a function which is equals to the multiplication of this function and this function. तो अब ये जो दो फंक्शन है ये हमारे पास किस तरह मल्टीप्लाई होंगे, सॉरी इन दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा. तो दिस इज अ क्वेश्चन. सबसे पहले मैं आपको जेनेरिक करके बताता हूँ, क्योंकि जो बुक में या बहुत सी जो बुक्स पे नोटेशंस यूज हो रही हैं मैं उन्हीं को यूज करता हूँ. तो हमारे पास एक फंक्शन है
f of x is equal to u of x and v of x. ये हमारे पास एक फंक्शन है which is equal to the multiplication of this function and this function. Now how we can find out the differentiation? That is easy. F bar of x is equal to, अब ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा. इसको ये जो डिफरेंशिएशन का जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो और हम लोगों ने उसका डिफरेंशिएट करना हो तो उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगता है. प्रोडक्ट रूल क्या है कि सबसे पहले वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव, मैंने डेरिवेटिव को डैश से रिप्रेजेंट किया. अब दिस फंक्शन उसका डेरिवेटिव और जो साथ वाला फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट इज. अच्छा, ये वाला फंक्शन जो है डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस फिर पहले वाला फंक्शन एज इट इज यानी कि u ऑफ x एज इट इज, लेकिन जो दूसरे वाला फंक्शन है वो मल्टीप्लाई वो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होके डेरिवेटिव निकाला जाएगा. दिस इज हाउ वी कैन डू इट. दोबारा देखिएगा. वी हैव दिस फंक्शन इज इक्वल टू this function multiplied by this function, and we have been asked to find out the derivative of this particular function. Since there are two functions are being multiplied, so in order to find out the differentiation of this function, what are we going to do? There is a rule which is known as the product rule. उसको हम apply करेंगे. F bar of x या dash of x is equal to पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज प्लस पहले वाला फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव. ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है. अब मैं आपको इसका एक सवाल करके बताता हूँ ताकि आप ये चीज आप लोगों को समझ भी आए. तो विल स्टार्ट विद अ वेरी इजी क्वेश्चन. Now f of x is equal to 2x into x square plus 1. और आपको कहा जाता है कि जनाब इसका डेरिवेटिव निकालें. आप ये भी कह सकते हैं कि सर इस तरह करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दिस टर्म ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हमें प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिल्कुल आप कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, और रिजल्ट हमारे सेम आए. लेकिन क्योंकि मैं आपको इस वक्त प्रोडक्ट रूल समझा रहा हूँ, so let me try product rule over here. Now this is first term and this is second term. अब मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला. f dash of x is equal to d by dx of 2x, यानी कि पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव. बिल्कुल जैसे हम लोगों ने ये अटेम्प्ट किया, ये देखिएगा पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, पहले वाला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव. इसने भी यही किया, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरा पहले वाला एज इट इज और दूसरे वाले का डेरिवेटिव. बिल्कुल हमने वैसे ही इसको भी लेकर चले. अब बहुत ही आसान रह गया. 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा? 2x square plus 1 as it is, 2x as it is, और इसका डेरिवेटिव आएगा 2x. इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x square plus 2, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 4x square, ओवरऑल ये आ जाएगा 6x square plus 2. तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया. जी क्वेश्चंस प्लीज. Do we have any question? हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल करीम, फरहा, फातिमा, अब्दुल्ला, कासिम, सावेद. Do we have any question please? फातिमा कह रही है कि उनको समझ आ गया, थैंक यू. फरहा भी कह रही है there are no questions. जी व्हाट अबाउट सावेद कह रहे थैंक यू, समझ आ गया उनको भी.
अब्दुल करीम आप बताएं, अब्दुल्ला, कासिम, बाकी लोग। सो कीपिंग इन व्यू दिस, अब हम आगे चलते हैं। अब इन 2-4 क्वेश्चंस को मैं आपको दूंगा। कासिम कह रहे हैं कि वो खुद भी अटेम्प्ट करें। अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को आगे लेके चलते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आगे लेकर चलने का मतलब क्या है कि अभी 2-4 सवाल आप लोग भी अटेम्प्ट करेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी जो कि आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल के जरिए उनका डेरिवेटिव निकालना होगा। सो विल स्टार्ट विद इजी वन, जो कि हमारे पास कोई इस तरह की चीज नहीं है। Let's say the first question is f of x is equals to 2x squared plus 3 into 5x cubed minus 2x. Question number 2 is equals to f of x is equals to x squared plus 1 over x plus 3 into 6x plus 2 over x squared. दूसरा फंक्शन हो गया। थर्ड, f of x is equals to 6x squared plus 3x plus 9x cubed plus 1 over x cubed plus under the root 6. Now attempt these questions, please. ओके जी, आप लोगों ने ये सवाल कर लिए। ये हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। अब हम आगे पढ़ने लगे हैं क्वेश्चन रूल। ये मुझे बताएं कि आर यू डन विद दीस क्वेश्चंस? Okay, now I am going to let you know about another rule, that is quotient rule. अभी हमने देखा प्रोडक्ट रूल। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें, दैट इज क्वोशिएंट रूल। अब क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल f of x which is equals to g of x over h of x, यानी कि एक फंक्शन है जिसमें डिवीजन आ रही है। एक फंक्शन है जिसमें डिवीजन आ रही है और आपसे कहा जाता है कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव। अब इस किस्म के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, इसके लिए वी हैव another rule, another method of calculation which is known as quotient rule. With the help of this rule, we can easily find out the differentiation of a function which is written in the form of g of x over h of x. अब जो नॉर्मली बुक्स में इस्तेमाल होता है मैं उसको उसी तरह लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फंक्शन f of x which is equals to u of x over b of x. इस b ऐसे लिखा जाता है बुक्स में, देखिए मैं थोड़ा सा इसको ज्योमेट्रिक शेप में लिखूंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि मैं ये b लिखा हूं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द क्वोशिएंट रूल। वो किस तरह या क्वोशिएंट रूल कैसे है? और हम f bar of x यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज माइनस पहले वाला एज इट इज और दूसरे वाले का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को मैंने डैश से जाहिर किया। तो क्या है इंपॉर्टेंट चीज, पहले वाले का डेरिवेटिव इनटू सेकंड वाला जो हमारे पास क्वोशिएंट है एज इट इज, माइनस
पहले वाला एज इट इज एंड जो सेकंड वन है जो कोशेंट है उसका डेरिवेटिव। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि इसमें माइनस आएगा एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। रिमेंबर डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास डिफरेंशिएशन नहीं हो तो आसान सा सवाल अटेम्प्ट करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन। So we have a function f of x is equals to 3x square over under root x और आपसे कहा जाता है कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव। अब हमें पता है कि वैसे तो आप कह सकते हैं कि सर हम इसको आसान तो ये है कि हम इसको इस तरह कर लें कि 3x square over x raised to power 1/2 और 3x square बेसिस सेम है, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो 3x ये हमारे पास 3/2 बन जाएगा। आप कह सकते हैं कि सर इस तरह कर लेते हैं और फिर हम डेरिवेट कर सकते हैं। यस यू कैन डू इट बट देयर विल बी क्वेश्चंस जो कि हम इस तरह हम नहीं कर सकेंगे, जिसके लिए हमें क्वेश्चन रूल लाजमी अप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज दिस है इजी क्वेश्चन तो वी कैन डू इट विद दिस एज वेल एज द क्वेश्चन रूल। तो मैं आपको पहले बताऊंगा हाउ कैन वी डू इट ऑफ द क्वेश्चन रूल। तो f of x इज इक्वल टू पहले का ये हमारे पास मौजूद है, इसमें क्या है कि सबसे पहले वाले का डेरिवेटिव तो dy dx ऑफ 3x स्क्वायर ये हो गया क्लोज इनटू जो क्वोशंट है वो एज इट इज माइनस फिर सेकंड वाले का डेरिवेटिव ब्रैकेट इनटू जो हमारे पास पहले वाला है वो एज इट इज। होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर। अब हम अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इट विल बी f bar of x is equals to इसका डेरिवेटिव 6x अंडर रूट एक्स साथ एज इट इज माइनस इस अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 x 1/2 माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये और ये काट दो तो हमारे पास सिंपल x रहेगा। हम इसको मजीद भी सिंप्लीफाई करेंगे। f bar of x 6x into under the root x minus 1/2। अब ये इसका जवाब आएगा x minus 1/2 into 3x square over x। अब ये ख्याल रखना चाहिए कि इस लाइन इज इक्वल टू उसके साथ आना चाहिए। तो f bar of x is equal to अब हमारे पास इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 6x अंडर रूट x माइनस अब इन दोनों की बेसिस सेम है तो ये दोनों आपस में इनकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाए तो ये लिख सकते हैं 3/2 x2 minus 1/2 over x and 6x into under the root x minus 3/2 x 3/2 over x। तो हमारे पास इतनी सिंप्लीफिकेशन आप मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बट लेट्स स्टॉप इट हियर बिकॉज जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था ऑफ गेटिंग टू नो अबाउट द क्वोशंट रूल हैज बीन अचीव्ड। नाउ दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। अंडर रूट की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका हाई हो गया था। बारह दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई द क्वोशंट रूल। लेट मी डू अनदर क्वेश्चन जो कि सिमिलर है ताकि आपको वो भी समझ आए। तो in this quotient rule f of x हमारे पास एक फंक्शन f of x which is equal to 2x plus 3 over 6x square plus 1. This is the question that we have. We know that ऊपर वाला फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है लिहाजा we should apply
quotient rule to get the derivative. So f bar of x is equals to पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला एज इट इज माइनस क्वोशंट का डेरिवेटिव और पहले वाला एज इट इज होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर जैसे मैंने आपको कहा था कि बेहतर ये है कि इज इक्वल टू साइन के साथ आए। तो बार ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव निकाला, हमारे पास 2 आया इंटू 6x² + 1 माइनस इसका डेरिवेटिव निकाला 6x² + 1 तो 12x आया इंटू 2x + 3 होल डिवाइडेड बाय 6x² + 1 होल स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 12x² + 2 माइनस 24x² माइनस 36x ओवर 6x² + 1 होल स्क्वायर। अब ये 12x² है, ये माइनस 24x² है, ये बन जाएगा माइनस 12x² माइनस 36x + 2 होल डिवाइडेड बाय 6x² + 1 होल स्क्वायर। जी तो आपका ये वाला सवाल इस तरह हल हो जाएगा। जी क्वेश्चंस प्लीज, and if there are no questions so let us try some more questions. जी do we have any question? जी सावेस, कासिम, मुकब्बिर, मोहम्मद, अब्दुल्ला, फातिमा, फरहा, अब्दुल करीम, आप सब लोग। कासिम तो कह रहे हैं कि तेरा नो क्वेश्चन, बाकी लोग now there are few okay Abdul Kareem कह रहे हैं कि there are no questions. Now there are few more questions जो कि अब आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, जो कि मैं आप लोगों को आपकी बुक से ही दे रहा हूँ। बहुत ही आसान से सवाल हैं। सो एक हमारे पास क्वेश्चन है f of x is equals to x over 1 minus x²। इसका आप लोगों ने डिफरेंशिएशन निकालनी, डिफरेंशिएट करना है। Then f of x is equals to, ये क्वेश्चन हो गया। Then we have another question that f of x is equals to 10 minus x over x² + 2, 10 minus x over x² + 2। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। Now coming to the third question, we have minus x² + 1 minus x² + 1 over 20 minus x³ f of x। जी ये 3 सवाल है, ये अटेम्प्ट करें प्लीज। जी फरा बेटा आपने अटेम्प्ट कर लिया, बाकी सब लोगों ने भी? जी सर कर लिया। ओके नाउ लेट अस ट्राई ऑल क्वेश्चंस। So I'll start with x over 1 minus x², which is equals to, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग आंसर्स मैच कर रहे हैं। सो लेट्स मैच द आंसर्स। इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, पहले का आंसर ये है। डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? जी कोई क्वेश्चन है, कोई बात चाहिए तो डिस्कस कर लें। ओके नाउ लेट्स ट्राई दिस वन। अब मेरे पास हो जाएगा 1 के फॉर्मेट थोड़ा सा
तफसील से करें। नाउ दिस क्वेश्चन f of x is equals to 10 minus x over x square plus 2 which is इसका डेरिवेटिव जो होगा पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा माइनस 2x आसान हो गया आपको। टू एक्स स्क्वायर एंड दिस बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। जी ये भी ठीक हो गया। आप लोगों के साथ मेरा जवाब मैच कर रहा है। अब हम नेक्स्ट सवाल अटेंड करते हैं। f of x is equals to minus x square plus 1 over 20 minus x cube. Now f bar of x is equals to d by dx of minus x square plus 1 into 20 minus x cube as it is minus d by जरा ठीक करना पड़ेगा ताकि जगह मसला हम हल कर सकें। f bar of x equals to minus 2x into 20 minus x cube minus 2x square into minus x square plus 1 whole divided by 20 minus x cube का whole square which is इसको हम करेंगे minus 40x plus 2x raised to power 4 plus 3x square into minus x square plus 1 whole divided by 20 minus x cube का whole square which is minus 40x plus 2x raised to power 4 अब ये माइनस हो जाएगा minus 3x raised to power 4 plus 3x square over 20 minus x cube whole raised to power 4। अब इसको आप ऑर्डर में वगैरह करके माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 40x ओवर 20 माइनस x होल स्क्वायर। जी आप मैच करें जी। डू आर हमारे जो आंसर्स हैं, जो हमारे मेथड है, हमारे स्टेप्स हैं, डू दे रिकंसाइल विद ईच अदर। जी अब्दुल करीम, फरहा, फातिमा, अब्दुल्ला, कासिम, सावेज आप लोग जो अवेलेबल हैं इस वक्त वो बताएं। कासिम कह रहे हैं गुड, ये इसका मेरा भी चेक हो गया और आप लोगों का भी अटैम्प्ट हो गया। फातिमा भी बता रही है, कासिम भी बता रहे हैं कि हमारे जो स्टेप्स हैं प्लस जो हमारे आंसर्स हैं दे आर मैचिंग विद ईच अदर। फरहा भी बता रही है कि दे आर सेम। थैंक यू। नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द नहीं अब्दुल करीम कह रहे हैं कि एक चेंज है लेकिन सर क्लियर हो गया। चलिए दैट्स अब हमारा जो नेक्स्ट है बिफोर वी गो ऑन टू द ब्रेक, हमारा जो लास्ट टॉपिक है बिफोर द ब्रेक उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लंच ब्रेक हम लोग करेंगे। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज एट अ गिवन पॉइंट, यानी कि डेरिवेटिव निकालें इसका एट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट, वहां पे उस रेट ऑफ चेंज की वैल्यू क्या है। तो अब क्या है, लेट मी पुट इट दिस वे। लेट्स से आपके पास है dy बाय dx, y जो है लेट्स से वो आपकी इन्फ्लेशन है और x आपके पास पेट्रोल प्राइस है। ये मैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ। लेट्स से दे आर रिलेटेड, दीज टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड।
यानी कि हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है विद the change in the value of the petrol prices. For example, आप अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो अच्छा, अब इसमें क्या है, लेट्स से मैं हमारे पास रेट ऑफ चेंज, आपने इसका आंसर निकाल लिया, रेट ऑफ चेंज आ गया। अब जो आपका सवाल ये है, जो आपका क्वेश्चन होगा, जो प्रैक्टिकली पूछा जाएगा, वो क्या है कि अगर पेट्रोल की प्राइस जो है वो 200 रुपए हो जाए, एक्स की वैल्यू एक्स है, अगर एक्स की वैल्यू 200 हो जाए तो तब हमारे पास रेट ऑफ चेंज की वैल्यू क्या होगी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। दोबारा सुने इस बात को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पहले हम डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज निकाल लिया, यानी कि डेरिवेटिव निकाल लिया, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो विद रिस्पेक्ट टू जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x की वैल्यू ये हो तो फिर हमारे पास रेट ऑफ चेंज की वैल्यू क्या होगी, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि आपसे अगर मैं ये प्रैक्टिकल के बजाय बुकिश बात करूं तो वो ये है कि आपसे कहा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि f डैश ऑफ 2 निकालें, यानी कि रेट ऑफ चेंज निकाले व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज क्या है। ये सवाल अभी हम करने जा रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। दोबारा इस बात को देखिएगा, रेट ऑफ चेंज एफ डैश क्या है एट दिस वैल्यू। तो अब मैं आपको एक सवाल देता हूं जो कि बुक का सवाल है। बुक का सवाल ही बहुत ही पहले हम विल स्टार्ट विद अ वेरी इजी क्वेश्चन। f of x is equals to f of x is equals to 8x square minus 10x plus 1. 8x square minus 10x plus 1। और अब आपसे कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू निकालें, किसकी, इसकी f बार ऑफ 2 निकालें, यानी कि रेट ऑफ चेंज की वैल्यू निकालें एट 2। तो आप इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट यू आर गोइंग टू डेरिवेट दिस फंक्शन। तो f बार ऑफ x निकाला, हमारे पास वो आ गया 16x माइनस 10। फिर आप लोगों ने क्या किया, f बार ऑफ x निकालने के बाद f बार ऑफ 2, f डैश ऑफ 2 वो क्या है, 16 into 2 minus 10 which is 32 minus 10 which is 22. This is it. तो अब क्या है कि अब आपने you were able to find the value of the rate of change at a given value, and this is how it is attempted, it is done. आप 2-3 सवाल करते हैं। अगर ये f बार ऑफ 2 है तो हम 2 प्लग इन करेंगे, f बार ऑफ 5 है तो 5 प्लग इन करेंगे, 6 है तो 6 प्लग इन करेंगे, एंड सो ऑन। सो नाउ नेक्स्ट लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ये सवाल है जरा ट्रिकी है, देखते हैं। f of x is equal to 10x minus 5, और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट 2। अब आप क्या करेंगे कि आप डेरिवेटिव निकाला, आपके पास आ गया 10। अब आप f बार ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे। नाउ द f बार ऑफ 2 देयर इज नो x देयर, तो इस f बार ऑफ 2 हमारे पास 10 ही रहेगा। इज दैट ओके? तो दिस इज हाउ, इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा कि यार ये तो हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं है, क्या करेंगे, तो ये हमारे पास एज इज आएगा। So once we are done with this, अच्छा, अब we have just one more question, x square minus 16x plus 5. X square
माइनस 16x प्लस 5, और आपसे कहा जा रहा है कि f बार ऑफ 2 निकालें। f बार ऑफ x क्या होगा, 2x माइनस 16, तो f बार ऑफ 2 हमारे पास होगा 2 into 4 minus 16, which is 8 minus 16, which is minus 8. So this is how it will be done, it will be determined. Okay, now अब हमने अभी क्या देख लिया कि रेट ऑफ चेंज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और इन केसेस के अंदर जो पर्टिकुलर पॉइंट था दैट वाज 2। नाउ अब हम एक और चीज देखने लगे हैं, और वो ये है कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो कहां पर जीरो है, वेयर विल ऑन व्हाट वैल्यूज ऑफ x आवर डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। ये हम क्यों अभी पढ़ रहे हैं, बिकॉज अभी हम नेक्स्ट एक दो लेक्चर्स के अंदर या आफ्टर द मिड टर्म हम ये पढ़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, वहां पे ये चीज काम आएगी काम को। तो व्हाट इज द क्वेश्चन इज, लेट्स से फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, इसका डेरिवेटिव फॉर व्हाट या विच वैल्यू of x, f bar of x is equals to 0। यानी कि वो x की कौन सी वैल्यूज हैं जो हम डेरिवेटिव में डालेंगे तो आंसर 0 आए। For which values of x the derivative is equals to 0। अब ये x की वैल्यूज for which the derivative is equals to 0 ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है, और आई एम प्रीटी श्योर यू हैव बीन डूइंग इट। So I'll just take one question from the book. Let's say it is the one that we just attempted, x square minus 16x plus 5. The question is for which values of x f dash of x is equals to 0। तो हम पहले अब डैश ऑफ x निकालेंगे, which is just 2x minus 16। अब हम देखते हैं कि to find out values of x for which f dash of x is equals to 0, we will put f bar of x equals to 0। तो हमारे पास 2x minus 16 है equals to 0, हमने पुट किया, x हमारे पास आ गया 16 by 2 which is 8। तो फॉर a x की वैल्यू जब 8 होगी तो हमारा जो डेरिवेटिव होगा वो 0 के इक्वल कर हो जाएगा, और हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो we just plug in a over here, f bar of a हमारे पास आ गया 2 into 8 minus 16 which is 16 minus 16 which is 0। What we just did, we found out the value of x for which the derivative is equals to 0। तो अब हमने क्या, अगर प्रोसीजर वाइज देखें तो what we have done, हमने पहले डेरिवेटिव निकाला, उसको इक्वल टू 0 किया, जो भी x की वैल्यू आई हमें वो पता है कि फॉर दोज वैल्यूज ऑफ x हमारा जो डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर होगा। नाउ अब ये जो हमने दो चीजें पढ़ी, f dash at the value of our derivative at a given point and the value of derivative is 0 at what value of x, on which values of x, ये दो चीजें अभी हमने पढ़ी हैं, और यही एक क्वेश्चन है जो कि अभी आप लोग करेंगे। So we have ये सवाल अभी हमने किया भी है, आसान सा सवाल है, पहले मैं करूंगा। f of x is equals to 10x minus 5।
इसमें दो सवाल है आपसे। एक आपसे कहा जा रहा है कि एफ डैश ऑफ 2 निकालें, ये बुक का सवाल है, एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो एफ डैश ऑफ 2 निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले एफ डैश निकाला, मेरे पास आ गया 10। एफ डैश ऑफ 2 सिंस देयर इज नो एक्स तो वो 10 ही रहेगा। पार्ट 1 डन। अब find values of this for which the derivative is equals to 0। तो f bar of x को हमने equal to 0 किया, तो हमारे पास f bar जो था वो हमारे पास था, f bar of x हमारे पास 10 था, तो हमने 10 को equal to 0 किया, which is not possible। तो हम क्या कहेंगे, thus there exists no value of x for which the derivative of this function is equals to 0। ठीक है, this is what we are going to write because ये possible ही नहीं। Now coming to other question जो कि usually हम लोगों ने attempt करने होते हैं और हम लोगों को आते x cube over 3 minus 6x plus 8। f of x is equals to x cube over 3 minus 6x plus 8। Just let me confirm the question once again. So it is x cube over 3 minus 6x plus 8। अब हमसे कहा जा रहा है कि find out the value of the derivative at 2। तो हमने क्या किया, पहले डेरिवेटिव निकाला है, bar of x हमारे पास आ गया 3x square over 3 minus 6। इससे कट गया, हमारे पास आ गया पावर ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 6। f बार ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 6 which is equals to 4 minus 6 which is equals to minus 2। अब this is done। Now for what values of x this derivative is equals to 0। यानी कि x की वो कौन सी वैल्यूज होगी जो कि हम डेरिवेटिव में डालेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, we have to put f bar of x is equals to 0, x square minus 6 is equals to 0, x square is equals to 6, sorry, x is equals to under the root 6 plus minus। तो हमें ये बताया जा रहा है, हमें ये बता रहा है प्रोसीजर कि अंडर रूट 6 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 6 और माइनस अंडर रूट 6 ये वैल्यू अगर आप डालेंगे डेरिवेटिव के अंदर तो आपके पास डेरिवेटिव 0 के बराबर हो जाएगा। लेट अस ट्राई। ये हमारा डेरिवेटिव है, एक दफा हमने प्लग इन किया अंडर रूट 6, हमारे पास आ गया अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 6, ये से कट गया, 6 minus 6 आ गया, आंसर 0 आ गया। यस राइट, वी डिड इट। नाउ प्लगिंग इन f bar of minus under root 6 स्क्वायर माइनस 6, ये से कट गया, हमारे पास आ गया 6 minus 6 हमारे पास आ गया। अब आपने ये माइनस कहाँ गया, अब ये जो स्क्वायर था ये इसके भी एप्लीकेबल है, अंडर रूट के भी एप्लीकेबल है। जब इसका स्क्वायर निकाला तो ये हमारे पास प्लस हो गया, हमारे पास 0 आ गया। तो वी हैव बीन एबल टू फाइंड आउट टू थिंग्स, the value of rate of change at 2 and the values of x for which the derivative or the rate of change is equals to 0। हमने वो दोनों वैल्यूज निकाले। जी अब आपने 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं एंड देन वी आर गोइंग टू गो फॉर अ ब्रेक। और ये यही सिमिलर 2 सवाल। Now we have minus x cube over 3 minus x cube over 3 plus 9x। प्लीज जरा इसको आप लोगों ने
फाइंड द f bar of 2 भी निकालना है एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच f dash of x is equal to 0 so that we can match. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे कहा जा रहा है कि डेरिवेटिव की वैल्यू निकालें एट 2, तो हम लोग पहले डेरिवेटिव निकालेंगे f bar of x is equal to minus 3x square over 3 plus 9. 3 से कट गया, हमारे पास आ गया minus x square plus 9. अब f bar of 2 निकालेंगे, तो minus 2 x square plus 9 which is equal to minus 4 plus 9 is equal to 5. So dash of 2 हमारे पास ये आ गया. Now we have to find out the values for which our derivative is equal to 0. Our rate of change is equal to 0. तो f dash of x को हम 0 पुट करेंगे. हमारे पास क्या है minus x square plus 9 is equal to 0. Minus x square is equal to minus 9. Minus minus से कट गया, x हमारे पास आ गया under the root of 9 plus minus. तो x is equal to plus minus 3 हमारे पास वो वैल्यूज हैं for which our rate of change, our derivative is will be equal to. और हम देखते हैं अगर हम 3 के अंदर प्लग इन करें, प्लस 3 डालें या माइनस 3 डालें, तो हमारे पास आंसर इसका 0 ही आएगा. जी क्वेश्चंस प्लीज.